दोस्तों, बांग्लादेश एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। उन पर इंडियन एनर्जी कंपनी अडानी पावर का $800 मिलियन यानी करीबन 6500 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। ये कर्ज झारखंड, इंडिया में बने एक पावर प्लांट से बिजली खरीदने के समझौते की वजह से है। लेकिन पैसे ना चुका पाने की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार गया है। इससे एनर्जी सिक्योरिटी, आर्थिक स्थिरता और दोनों देशों के रिश्ते सवालों के घेरे में हैं। यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि यह कई तरह की मुश्किलों को दर्शाता है। बांग्लादेश का कर्जा ना चुका पाना उनके एनर्जी सेक्टर, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ रिश्ते पर गहरा असर डालेगा। इस कर्ज के केंद्र में है गोड्डा पावर प्लांट, एक कोयले से चलने वाला प्लांट जो झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बांग्लादेश की बढ़ती बिजली की जरूरतों का हल माना जा रहा था। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक समझौते के तहत अडानी पावर ने पड़ोसी देश को 1600 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का वादा किया था। हालांकि शुरुआत से ही गोड्डा पावर प्लांट विवादों में रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसके कारण क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान पर चिंता जाहिर की है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में देरी और बढ़ती लागत ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। बांग्लादेश का अडानी पावर को भुगतान न कर पाने के पीछे कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण है वैश्विक ऊर्जा संकट, जो भू राजनीतिक घटनाओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण उत्पन्न हुआ है। इस संकट के कारण कोयले की कीमतों में तेजी आई है, जिससे बांग्लादेश के लिए तय दर पर बिजली खरीदना आर्थिक रूप से बोझिल हो गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बांग्लादेशी टका के गिरते मूल्य ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है। बिजली खरीद समझौता अमेरिकी डॉलर में हुआ है और टका में गिरावट से बांग्लादेश के लिए लागत काफी बढ़ा की गई है। अब देखते हैं कि इसका बांग्लादेश पर क्या असर पड़ रहा है। अडानी पावर को भुगतान न कर पाने से बांग्लादेश की एनर्जी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ गई है। अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश आयातित बिजली पर काफी ज्यादा निर्भर है और आपूर्ति में कोई भी व्यवधान उनके उद्योगों और नागरिकों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। इसके अलावा इस कर्ज का आर्थिक बोझ बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाता है। सरकार पहले से ही बढ़ती महंगाई और बढ़ते व्यापार घाटे से जूझ रही है। इस समस्या का समाधान न होने पर क्रेडिट रेटिंग घट सकती है, जिससे बांग्लादेश के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से पैसा उधार लेना महंगा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह समस्या सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही नहीं है। अडानी पावर के लिए भी यह स्थिति कई चुनौतियां पेश करती है। भुगतान न होने से कंपनी को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिसका असर उसकी लाभप्रदता और भविष्य की परियोजनाओं में निवेश करने की क्षमता पर पड़ता है। कंपनी ने बांग्लादेश के समझौते से होने वाली कमाई को अपनी योजनाओं में शामिल किया था और इससे उनकी आर्थिक योजना अनिश्चित हो गई है। इसके अलावा इस विवाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अडानी पावर की छवि खराब हो सकती है। यह बिजली खरीद समझौतों के लागू होने और इस क्षेत्र में ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश से जुड़े जोखिमों के बारे में चिंताएं पैदा करता है। बांग्लादेश और अडानी पावर के बीच कर्ज को लेकर चल रहा यह विवाद सिर्फ इन दोनों देशों तक ही सीमित नहीं है। यह सीमा पार ऊर्जा व्यापार की कमजोरियों और मजबूत अनुबंधात्मक ढांचों के महत्व को उजागर करता है। यह स्थिति दक्षिण एशिया में इसी तरह की परियोजनाओं में निवेशकों का विश्वास कम कर सकती है। इसके अलावा इस मुद्दे से भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों में खटास आ सकती है। दोनों देश अपने संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और यह विवाद एक अवांछित जटिलता पैदा करता है।
बांग्लादेश द्वारा अडानी पावर को देय $800 मिलियन का कर्ज सिर्फ एक आर्थिक मामला नहीं है, यह एक बहुआयामी मुद्दा है जिसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। यह एक अस्थिर वैश्विक बाजार में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौतियों, मजबूत आर्थिक नीतियों के महत्व और मजबूत राजनयिक संबंधों की जरूरत को रेखांकित करता है। यह स्थिति वैश्विक मुद्दों की परस्पर जुड़ाव और सहयोगात्मक समाधानों की जरूरत की याद दिलाती है। इस कर्ज संकट से निपटने के लिए इसमें शामिल जटिलताओं की गहरी समझ और बांग्लादेश और अडानी पावर दोनों की ओर से आगे बढ़ने का एक सहमत रास्ता खोजने की प्रतिबद्धता की जरूरत है। ऐसा करने में विफल रहने पर इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।